नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। दीपावली पे बाजार से हम जब मूर्ति ले आते हैं तो मूर्ति खरीदते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि सूंड किस तरफ दाएं है कि बाएं है, यह हमारा मुख्य विषय है। मूर्ति जो पुरानी है हमें उसे विसर्जित कैसे करना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। क्या मूर्ति लाने से पहले, घर से निकलने से पहले हमें कुछ करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। मित्रों, दीपावली के दिन पे मां लक्ष्मी और गणेश की उपासना की परंपरा हिंदू में काफी वर्षों से मानी जाती है। और जब हम मूर्ति को घर पे ले आते हैं तो उसमें कुछ खास चीजों का ध्यान रखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम जब मूर्ति लाने जाएं तो उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखें। जब हम अपने किसी श्रेष्ठ अतिथि का आगमन करने जाते हैं तो स्वच्छ होकर और साफ सुथरे होकर, साथ में मन में एक उत्साह और भाव लेकर जाते हैं। कहा जाता है कि जिस तरह से हम भगवान को चाहते हैं उसी रूप में हमें प्राप्त होते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मुझको जिस रूप में भजता है मैं उसी रूप में प्राप्त होता हूं। आप जब बाजार जाएं तो पूरे उत्साह से जाएं कि हम गणेश जी को आज अपने घर ले आने वाले हैं और हमारे घर में गणेश जी आएंगे, रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य और यश और कीर्ति प्रदान करेंगे। इसी कामना से तो हम भगवान की पूजा करते हैं। इस भाव से ही हम भगवान की यात्रा के लिए बाहर निकलेंगे और साफ सुथरे, और जैसे महसूस होना चाहिए कि हम किसी अतिथि श्रेष्ठ और बड़े को ले जाने। ये नहीं कि आप जा रहे हैं और एक उदास मन, एक भाव से कि मूर्ति लेते आइएगा, नहीं, आप गणेश जी को एक पूरे भाव से ले आएंगे। ऐसे तो अक्षत भी साथ में ले जाया जाए, लेकिन दुकानों पे ये प्रक्रिया सहज नहीं होगी। तो मन ही मन आप जिस मूर्ति को पसंद करें उन्हें प्रणाम करें और कहें कि आप हमारे घर चलें, हमारे घर पे सुख समृद्धि का विकास करें। अब दूसरे विषय पे आते हैं कि मूर्ति को जब हम पसंद करें तो उस समय उनकी सूंड का ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? सूंड की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक राइट तरफ गई होती, एक लेफ्ट, एक बीच में। राइट, लेफ्ट और बीच की जो स्थिति देखनी है वो किसके अकॉर्डिंग देखनी है? भगवान गणेश के अकॉर्डिंग। कैसे? भगवान के दाहिने हाथ की तरफ जो सूंड गई होगी उसे दक्षिणावर्ती कहेंगे, जो बाएं हाथ की तरफ जाएगी उसे वामवर्ती कहा जाएगा। ये ध्यान रखना है। जो बीच में होती है उसका एक अलग मतलब है। अब हम बात करते हैं कि दक्षिणावर्ती सूंड का क्या अर्थ होता है। जब दक्षिण की तरफ भगवान गणेश की सूंड जाती है तो इसे दक्षिण को यम की दिशा कही जाती है। दक्षिणावर्ती जो सूंड होती है वह अधिक शक्तिशाली सूंड होती है, अर्थात भगवान की दाई नाक जो है, दाहिनी सुषुम्ना जो है वो चल रही है। इसका मतलब भगवान इस समय हो सकता है थोड़े से क्रोध में हो, थोड़े एनर्जी में हो। तो यह तरफ की जो सूंड होती है युद्ध काल में या किसी ऐसे बाह्य जगत कार्य में, प्रतिस्पर्धा के कार्य में इस मूर्ति का प्रयोग किया जाता है। जो मध्य में होती है उसे सन्यासी लोग, जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, वो लोग धारण करते हैं। वाम की तरफ कौन सी होती है, उसका क्या लाभ है? सुख समृद्धि, शांति, रिलैक्स होना, जीवन प्राप्त करना, अच्छे जो सहज भाव के कर्म होते हैं उनके लिए वामवर्ती मूर्ति होती है। तो हमने बताया दाहिनी एनर्जी, बीच वाली सन्यासियों की, और बाईं जो होती है सुख समृद्धि और शांति के लिए होती है। दाहिनी तरफ की जो मूर्ति होती है इसका प्रयोग मंदिरों में किया जाता है, क्योंकि इसकी पूजा बड़े विधि विधान से होती है। इसमें कोई भी अगर कमी की जाती है तो वह भगवान को स्वीकार नहीं होती है। लेकिन जो बाईं तरफ होती है उसमें सहजता होती है, वो सरलता होती है, भगवान के शांत रूप का वह प्रतीक है। तो वहां पर हम जब बाईं तरफ वाली ले आते हैं घर में, तो घर में शांति, सुकून, प्रेम और उत्साह बढ़ता है, लोगों में सामंजस्य बढ़ता है।
तो मेरा मानना है कि हमको अपनी दिवाली में बाईं तरफ वाली सूंड ले आकर पूजा करना उचित माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो पिछली मूर्ति थी उसको क्या करना चाहिए। देखिए, नई मूर्ति लाने के बाद ही हम पिछली मूर्ति को वहां से हटाते हैं। उनको बाकायदे बड़े अदब से किसी शुद्ध स्थान पे ले जाकर विसर्जित करना चाहिए। अगर मिट्टी की मूर्ति है तो नदी में ले जाइए, उसको आराम से नदी में डाल के आइए, जिससे वहां पर प्रदूषण नहीं फैलेगा। लेकिन अगर उसमें धातु या ऐसे तमाम चीजें हैं जो प्रदूषण के लिए समस्या बन सकते हैं, तो उनको किसी वृक्ष के नीचे या कहीं मिट्टी के नीचे दबाकर रख के आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे अगर मूर्ति इधर उधर पड़ी रहती है तो यह धर्म के लिए, भगवान की कृपा के लिए उचित नहीं है। तो मित्रों, हमने 3 विषय पे बात की। सबसे पहले घर से निकलते समय हमको भावपूर्ण जाना है, भगवान को घर ले आना है इस भाव से, प्लस उसके बाद हमें किस तरफ अपनी मूर्ति का सूंड रखना है, बाएं कि दाएं। तो गृहस्थ के लिए बाएं सबसे श्रेष्ठ होगा। तीसरा विषय हमारा था कि हम विसर्जित जो करेंगे उसको किसी साफ और श्रेष्ठ स्थान पे करेंगे। तो मित्रों, आपकी दिवाली मंगलमय हो। आप अब तक अगर ज्योतिष पंचांग परिवार से नहीं जुड़े हैं तो बिना विलंब किए हुए सब्सक्राइब करिए और हमारे परिवार के साथ जुड़ जाइए। कुंडली दिखानी हो, वास्तु के बारे में जानना हो तो दिए नंबर पर फोन करके आप हमसे वार्ता कर सकते हैं। हमारी क्लासेस ज्योतिष की चलती रहती हैं और हम चाहेंगे ज्योतिष का विकास हो, लोग ज्योतिष को समझे एक वैज्ञानिक दृष्टि से। तो अगर आपको ज्योतिष में रुचि है, क्लास लेना चाहते हैं तो दिए नंबर पर फोन करके आप हमसे वार्ता कर सकते हैं। नमस्कार, राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।